স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় অনুষ্ঠানত আৰ নিউজৰ দৰ্শকসকলক মই শিৱানীয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ। দৈনন্দিন ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনত আমি কোনোবাখিনিত হয়তো শৰীৰ চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত কৃপণালি কৰোঁ। সেই গতিকে হৃদৰোগৰ বিষয়ে জানিবলৈ আজি আমি উপস্থিত আছোঁ স্বাগত হস্পিটেলত। আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ডক্টৰ দীপাংকৰ দাস, যি কাৰ্ডিঅ' স্পেচিয়েলিষ্ট হয়। তেওঁৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম হৃদৰোগৰ বিষয়ে কিছু কথা। सर, आपके बारे में थोड़ा बताइए हमको। थैंक यू, वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर दीपंकर दास। आई एम फ्रॉम शिलोंग, मेघालय। So I did my MBBS from Magar Medical College Gaya, followed by MD in Medicine from RIMS Ranchi, and thereafter I got into my DM at GV Pant Hospital, New Delhi. So after passing out from Delhi in 2018, I have shifted my base to Guwahati. ओके सर, अभी बेसिकली मैं जानना चाहती हूँ कि जो हार्ट का डिजीज़ आजकल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसके बारे में मतलब हार्ट का डिजीज़ के बारे में आप बताइए कि क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है और इसका रीज़न क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न क्यों हार्ट डिजीज़ इतना ज़्यादा हो रहा है इज़ बिकॉज ऑफ अवेयरनेस अमंग द पेशेंट्स। हार्ट डिजीज़ पहले भी था, अभी भी है, बट अभी बिकॉज ऑफ इंटरनेट अवेलेबिलिटी पूरा पेरी में हर जगह, तो इसलिए हम लोग आजकल ये ज़्यादा देख पा रहे हैं, ज़्यादा जान पा रहे हैं कि क्या हो रहा है दुनिया भर में, जिसके वजह से ये पता लग रहा है कि हार्ट डिजीज़ भी होता है और हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा होता है। सर, इसका कॉजेस क्या होता है हार्ट डिजीज़ का? तो हार्ट डिजीज़ वेरियस टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले एट बर्थ हो सकता है, जो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़, जिसमें हार्ट में होल या छेद जो हम लोग जानते हैं वो होता है। उसके बाद जैसे जैसे एज होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीज़ भी आता है, जिसमें से मोस्ट कॉमन इज एज रिलेटेड, जो हम लोग जानते हैं कि हार्ट के अंदर में ब्लॉकेज आ जाना या ईसीजी में जो ब्लॉकेज आ जाते हैं, जिसके कारण आदमी बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो ये कॉन्जेनिटल भी होता है, इनहेरिटेड, और प्लस मोस्टली जो मैक्सिमम जो हार्ट डिजीज़ जो हम लोग जानते हैं उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, एंड इट इज़ मोस्टली एज रिलेटेड। प्लस देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स जिसमें ये हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, खेल कूद नहीं करते हैं या ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस लेते हैं, प्लस हाई ब्लड प्रेशर, शुगर किसी को है या कोलेस्ट्रॉल किसी को है, प्लस सर्टेन हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल, ये सब से हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओके सर, अभी हाल ही में दिखा पड़ रहा है कि जो मतलब एज में कम एज के लोग हैं, उन लोगों का ज़्यादा हार्ट डिजीज़ हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? जो लोग मतलब जिम भी करते हैं, फिटेड भी रहता है, तो ऐसा कोई दिनों में हमको खबर भी मिला है, तो ऐसे क्यों होता है? ये लोग तो मतलब फिजिकली भी फिटेड रहता है, उसके बावजूद भी होता है। बिकॉज ये देखा गया है जो कंपेयर टू आवर वेस्टर्न काउंटर पार्ट, लेके यूएसए और यूके में, इंडिया में ये हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ प्रीमेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस। इट हैज़ बीन फाउंड कि अबाउट 12% ऑफ पीपल लेस देन 40 years of age आर हैविंग हार्ट डिजीज़ इन इंडिया। सो ये सब जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से है। वी एशियंस आर मोर प्रोन टू हार्ट डिजीज़ देन आवर वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके वजह से होता है। प्लस गोइंग टू जिम इज़ नॉट सच ए रिस्क फैक्टर, बट बिकॉज उसमें स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, तो किसी को अगर है कि उसको हार्ट डिजीज़ होना है तो वो जिम में जाने के बाद हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा लेवल ऑफ स्ट्रेस। तो सर, मतलब जिम ज्वाइन करने से पहले कि मतलब हार्ट का कुछ मतलब ऐसे ट्रीटमेंट या कुछ दिखाए, कुछ करना चाहता है, मैं कुछ करना हमको मतलब कुछ लेना चाहता है, मतलब हम कुछ करें? एज सच जिम ज्वाइन करने से पहले कोई प्री जिम चेकअप, कोई रिकमेंडेशन एज सच इस टाइप का कोई चीज़ नहीं होता है। बट अगर हम लोग वॉक कर पाते हैं, दौड़ पा रहे हैं, देन गोइंग टू जिम इज़ नॉट डेंजरस। बट किसी किसी को रहता है रिस्क फैक्टर, सब उसके लिए कोई एज ऑफ नाउ ऐसा कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है कि आप करोगे उसके बाद ही जिम ज्वाइन करना है, तो इस टाइप का चीज़ अभी फ़िलहाल नहीं है। और जिम आप ज्वाइन कर सकते कोई नहीं, बट एक पहला दिन ही जाने के बाद आप बहुत ज़्यादा जिम करोगे तो वो एक है, आपको धीरे धीरे इंक्रीमेंट करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है जितना भी आपका स्ट्रेस लेवल है वो। और स्वागत हॉस्पिटल में ये कार्डियो का क्या फैसिलिटी है? स्वागत हॉस्पिटल एज ऑफ नाउ वी हैव वन ऑफ द बेस्ट कैथ लैब दैट इज अवेलेबल इन गुवाहाटी। नया स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। इसके पहले मैं नारायण हृदयालय हॉस्पिटल में 3 years के था, अभी फिर यहाँ पे आके मैं ज्वाइन किया हूँ। सो नया कैथ लैब इज न्यू, बट द फैसिलिटीज आर वन ऑफ द बेस्ट दैट इज अवेलेबल इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट एज ऑफ नाउ। तो सब कुछ होता है हमारे यहाँ पे। इस
from basic of ECG, echo TMT and all to cath lab procedures like angiography, pacemakers, ICDs, routine primary angioplasty जो होता है, हम लोग रात को 1 बजे 2 बजे भी दौड़ते हुए आके प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं। ये बहुत कम सेंटर में अभी फिलहाल गुवाहाटी में हो रहा है। सर आप बताइए, जो एंजियोग्राफी है और एंजियोप्लास्टी है उसका डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी ये है कि एंजियोग्राफी इज लाइक कि एक फोटो खींचना है। जब आप फोटो खींच के आप देखते हो कि वो फोटो कैसा है। एंजियोप्लास्टी मीन्स कि उसका एडिटिंग करना है, वो है एंजियोप्लास्टी। सो बेसिकली एंजियोग्राफी इज ए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। इसमें हम लोग ये पता करते हैं कि दिल के अंदर में जो 3 बड़े-बड़े नस है, वो नस में कोई ब्लॉकेज है कि नहीं है। अगर ब्लॉकेज निकलता है और उसमें हम लोग ब्लॉकेज को ठीक करके बैलूनिंग करके अगर स्टेंट बैठाते हैं तो उसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। सो एक है डायग्नोसिस के लिए कि ब्लॉकेज है कि नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग एंजियोग्राफी, और एक होता है एंजियोप्लास्टी जिसमें वो ब्लॉकेज को हम लोग ठीक करते हैं। तो 2 डिफरेंट चीजें करते सेम जैसे ही। सेम जैसे ही। हाँ। सर सडनली किसी आदमी का हार्ट का मतलब पेन हो गया सडनली, तो वो उसको क्या करना चाहिए उसी समय? बहुत देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पेन। हाँ, पेन बहुत तरीका का हो सकता है। अगर जैसे सीवियर क्रशिंग, अगर चेस्ट में चेस्ट पेन हो रहा है पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद स्वेटिंग या खूब ज़्यादा पसीना निकलना, ये इंडिकेट करता है कि ये एक हार्ट अटैक हो सकता है। तो इस बीच अगर इस टाइप का होता है तो एकदम जल्द से जल्द जो अपने नज़दीक में जो आपका कोई अगर हेल्थ सेंटर है, हार्ट सेंटर है, तो वहाँ पे जाके आपको एकदम दिखाना है, विदाउट फेल एकदम जाना है। बहुत टाइम अगर कोई पेशेंट होता है कि जैसे डायबिटिक पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, तो वो सब में एटिपिकल सिम्टम्स होता है। इस टाइप का सीवियर क्रशिंग चेस्ट पेन नहीं भी हो सकता है। सिम्टम के में पेट में दर्द या गैस बनना टाइप का फीलिंग हो सकता है, प्लस आपको सांस फूल सकता है बहुत ज़्यादा। अगर उस टाइप का भी कोई प्रॉब्लम है, डायबिटिक हो आप, तो आप तुरंत जितना जल्द से जल्द हो सके आप चाहिए जाके हॉस्पिटल में जाके। ओके सर, और एक क्वेश्चन है कि जो मतलब बच्चा होता है, बचपन पे भी होता है, मतलब जो होल होता है हार्ट में, हाँ, तो ये क्यों होता है और इसके मतलब कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है, कोई प्रॉब्लम होगा इसके वजह से एक आदमी का? आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो होल इन हार्ट इज नेवर इन आफ्टर लाइफ, वो हमेशा एट बर्थ होता है। अगर होल जन्म से है तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ होल, जिसको हम लोग ASD बोलते हैं, VSD बोलते हैं, PDA बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन कौन सा साइज का वो है और कौन सा टाइप का है होल, प्रेजेंटेशन होता है। किसी किसी को एट बर्थ पता चल जाता है, खूब ज़्यादा निमोनिया, सांस फूलना, वो सब हो सकता है। और किसी किसी को हो सकता है कि हार्ट का होल लेकर उनका 60 या 70 ईयर्स एज हो गया, बट बिल्कुल कभी टेस्ट नहीं करा है, कभी पता भी नहीं चला। सो होल कैन बी वेरियस टाइप्स, प्रेजेंटेशन भी बहुत डिफरेंट होता है। आपको बर्थ में पता चल सकता है कि इसमें सांस फूल रहा है, बच्चा नीला पड़ रहा है, वो सबसे एट बर्थ पता चलता है। या फिर धीरे धीरे बड़ा होगा तो सांस फूलने लगता है, पाल्पिटेशन होने लगता है, तो उसमें भी हो सकते हैं। या कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक, लाइफ लॉन्ग एसिम्प्टोमेटिक अनडिटेक्टेड रह जाता है। तो डिपेंड करता है। बड़ा भी हो सकता है, मतलब ऐसा होता है कि मतलब एज बढ़ गया तो होल ज्यादा, ऐसा कुछ होता है, या जैसे भी होता है ऐसे ही रहता है? यूजुअली वैसे ही रहता है, बट एज द साइज ऑफ हार्ट प्रोपोर्शनलिटी, जो हम लोग बड़ा होते हैं तो हार्ट भी बड़ा होता है, तो हार्ट का होल साइज डिफर कर सकता है। प्लस डिपेंडिंग ऑन कौन सा पर्सन इको कर रहे हैं, कोई एक आदमी लिखेगा 11 mm, कोई दूसरा 12 mm लिख सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि तो कौन इको कर रहा है, कहाँ पे इको कर रहा है, उस हिसाब से। बट एज सच अगर होल है, साइज यूजुअली डज नॉट मैटर। मतलब यूजुअली कुछ है जिसमें साइज मैटर्स, बट मोस्ट ऑफ द केस में साइज डज नॉट मैटर। ये मैटर करता है कि उस होल से अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। वी डोंट ट्रीट द साइज, वी ट्रीट द होल एक्चुअली। सो सर, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? सपोज किसी का दिक्कत हो गया या होल है, तो तभी क्या करेगा आदमी? अगर उसको उस होल के वजह से दिक्कत हो रहा है, या फिर लाइक PDA है जिसमें बिना दिक्कत का भी आपको है, तो क्लोज करना है, तो उसको बंद करना है होल। इफ इट इज कॉजिंग एनी प्रॉब्लम और सस्पिशन है हम लोगों की आगे जाके प्रॉब्लम करेगा, देन आपको ये बंद करना है। बंद करने का 2 तरीका होता है। जो नया चीज जो है, जो सबसे आसान तरीका से हो जाता है, वो होता है जो हम लोग परक्यूटेनियस वे बोलते हैं, जिसमें हम लोग थ्रू दी थाई वायर लेके हार्ट के तरफ जाके उसमें एक डिवाइस बैठाते हैं, उसको डिवाइस क्लोजर बोलते हैं। अभी ये आसाम में उतना ज्यादा नहीं होता है, कम होता है। यहाँ पे अभी भी ओपन करके उसको क्लोज किया जाता है, बट मोस्ट ऑफ दिस होल्स कैन बी क्लोज्ड इन ए परक्यूटेनियस वे, जिसको हम लोग डिवाइस क्लोजर बोलते हैं, जिसमें ओपन सर्जरी करने का जरूरत ना पड़े। बट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ होल जिसमें ओपन सर्जरी की जरूरत पड़ता है। ओके सर, और एक बात है कि जो मतलब प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसका सपोज होल ऐसा है, बहुत पहले से ही है, तो उसका कोई दिक्कत होता है इसमें, ऐसा कुछ? अगर पेशेंट को पहले से होल था, उसको पता ही नहीं चला है, और अभी प्रेग्नेंट हो गई और इंसिडेंटली डिटेक्टेड होल है,
यूजुअली वो प्रेगनेंसी में कोई इफेक्ट नहीं करता नहीं करता है है। बट रूटीन फॉलो अप करना है बिकॉज एक चांसेस होता है इन्फेक्शन होने का जिसको हम लोग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं हाँ। तो वो सब चीज़ रूल आउट करना है और यूजुअली अगर होल बचपन से ही है होल तो अगर होल है प्रेग्नेंट हो गई है कभी उसको कोई दिक्कत हुआ नहीं है और इंसिडेंटली ड्यूरिंग रूटीन चेकअप में आया है तो उसको कुछ नहीं करना है कैरी आउट प्रेगनेंसी करा लीजिए बाद में देखिए कि उसको होल आगे जाके इफेक्ट करेगा तो उसको क्लोज करना है ओके सर ৰাতি যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি কেছ আহে যদি হাৰ্টৰ পেচেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ টিমটো কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকে এই ক্ষেত্ৰত we are always available 24/7 यहाँ पे যদি পেশেন্ট আহে within 10 minutes more staff বিলাক সব আহি একদম গুটিখানি একদম সব কৰি একদম সব ৰেডি হৈ যায় ইমার্জেন্সি থাকিলে we are always prepared our cath lab is functional 24/7 so কোনো হার্ট অ্যাটাক আহিলে বা নি পেসমেকাৰ লাগিলে এটো একদম সোনকালে একদম ডো টু নিডল টাইম যেটো হয় এটো less than 30 minutes কৰি একদম গুটিখানি সব হৈ যায় একদম অলৱেজ ৰেডি ওকে সো স্যার আমার আৰণ নিউজৰ দৰ্শকসকলক মানে এনেকুৱা কিবা কেছ আছে নেকি যেটো এনজিওগ্ৰাফি বা এনেকুৱা আমাক দেখাব পাৰিব নেকি আপুনি আছে একটা কেছ আছে মই দেখাম একটা এনজিওগ্ৰাফি আছে এতিয়া কৰি আৰণ নিউজৰ দৰ্শকসকলক এতিয়া আমি দেখাবলৈ লৈছো যে এনজিওগ্ৰাফি কেনেকৈ হয় কেথ লেবত কি ধৰণে প্ৰচিডিউৰ হয় ডক্টৰ দীপাংকৰ দাসে সকলোখিনি আমাক দেখাব স্বাগত হস্পিটেলৰ এটো কেথ লেব কনচল ৰুম আমি সমূহ দৃশ্যসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাইছো ভিতৰলৈ দেখিবলৈ পাব ইয়াত কি ধৰণে গোটেই প্ৰচিডিউৰখিনি হয় ইয়াতে এনজিওগ্ৰাফি হয় ইয়াতে এনজিওগ্ৰাফিত কি ধৰণে গোটেই প্ৰচিডিউৰখিনি হয় আমি সমূহ দৃশ্য আপুনি আৰণ নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছো আৰণ নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখাব লৈছো যে কেথ লেবত কি ধৰণে প্ৰচিডিউৰ হয় কাৰণ হাৰ্টৰ ডিজিজৰ যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট হয় সেই ট্ৰিটমেণ্টখিনি কেথ লেবত হয় গতিকে সেই প্ৰচিডিউৰখিনি আপোনাক সকলোকে দেখাম কিন্তু তাৰ আগতে আমি দেখাব লৈছো যে ইয়াত কি ধৰণে নিট এণ্ড ক্লিন হয় কি ধৰণে মানুহে ইয়াতে খুব সাৱধানেৰে আহিব লাগে তাৰপিছত এই গোটেই প্ৰচিডিউৰখিনি আমি আপোনালোকক কেথ লেবত দেখাব লৈছো আহক এই দৃশ্যখিনি চাওঁ এতিয়া কাৰ্ডিঅ' স্পেচিয়েলিষ্ট দীপাংকৰ দাস ছাৰে আমাক দেখাব গোটেই প্ৰচিডিউৰটো কি ধৰণে এনজিওগ্ৰাফি হয় এটা এনজিওগ্ৰাফি কৰিম আৰু সৰু একটা লোকেল এনেস্থেচিয়া দি কৰিম হা এটা বেজি দিম না অলপ লাগিব তো আৰণ দৰ্শকসকলক আমি দেখালোঁ যে এনজিওগ্ৰাফিটো কেই ধৰণে প্ৰচিডিউৰ কৰিলে ছাৰে গতিকে ইয়াত কি ধৰণে ছাৰ ইমান কম সময়ত এই প্ৰচিডিউৰটো সম্ভৱ হৈ উঠিলে হয় এনজিওগ্ৰাফিটো খালি ডায়াগনচিছৰ কাৰণে হয় মেক্সিমাম টাইম अराउंड 5 to 6 minutes ই লাগে বাস অনলি ফৰ ডায়াগনচিছ আৰু ইয়াত মানে ইমানখিনি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইমান ধুনীয়াকৈ এম্বিয়েন্সটো ৰখা হৈছে ইয়াত গোটেই সঁজুলিবিলাক আছে তো অকল ইয়াতে এনেকুৱা আমাৰ উপলব্ধ আছে স্বাগত হস্পিটেলত মানে এম্বিয়েন্স বিলাক বনাইছে যে পেশেন্ট কমফৰ্টেবল হোৱাৰ কাৰণে পেশেন্ট ইমান নাৰ্ভাছ নোহোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক প্ৰচিজাৰ ফৰ আছ ইট ইজ ৰুটিন বাট পেশেন্টৰ কাৰণে এইটো একটু নতুন বস্তু বহুত পেশেন্ট নাৰ্ভাছ হৈ যায় তাৰ কাৰণে এম্বিয়েন্সটো এনেকুৱা ৰাখা হৈছে যে পেশেন্ট কমফৰ্টেবল থাকিব সেফ থাকিব তাৰ কাৰণে আৰণ নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমি ইতিমধ্যে দেখালোঁ যে এনজিওগ্ৰাফি কি ধৰণে ইমান সহজে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ছাৰে কৰি দেখুৱালে ছাৰ এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব ইমান ধৰণৰ আপোনালোকৰ সৰঞ্জাম ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাকো আছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আপুনি ইমান কম সময়ত পেচেণ্টেও যেন পেইন ফিল কৰা নাই এনেকুৱা যেন লাগিল আমাৰ তো ছাৰ আপুনি কেনেদৰে ইমান সহজতে কৰি পেলালে এই কামটো এনজিওগ্ৰাফিটো এনেকুৱাই হয় ইট ইজ জাষ্ট ফৰ ডায়াগনচিছ এইটো বাট একদম সোনকালেই হৈ যায় বেছি কৈছোঁ মই যেনেকুৱা 5 to 6 minutes লাগে একটু বাছ অনলি টু সি কি হাৰ্টত ব্লক আছে কি ব্লক নাই এতিয়া যদি ব্লক পাওঁ তেতিয়া যেটো প্ৰচিজাৰ আছে এইটো অলপ টাইম টেকিং হয় অলপ ৰিস্কি হয় বাট এনজিওগ্ৰাফি ইজ ইউজুৱেলি অলমোষ্ট নেগলিজিবল ৰিস্ক আছে ওকে ছাৰ আৰু এতিয়া হাৰ্ট কেছৰ ক্ষেত্ৰত ছাকচেছফুল ৰেটটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত
ডিপেণ্ড কৰে কি পেচেণ্ট কোন ষ্টেজত হাৰ্ট ডিজিজ লৈ আহে যদি আৰ্লি ষ্টেজ হয় তে মোৰ দেন 90% ছাকচেছ ৰেট হয় অলপ লে ষ্টেজত আহে বা যদি আপোনাৰ বেমাৰীটো বহুত বেছি হয় তেতিয়াতো ৰিস্কটো বেছি থাকে ওকে তেতিয়া ছাকচেছ ৰেটটো কম হয় আচ্ছা স্যাৰ পোষ্ট কোভিডৰ পিছত হাৰ্টৰ ডিজিজবিলাক অকণমান বেছিকেলি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু মানুহৰ মাজত এটা মানে ভয় এটা সোমাই গৈছে যে কোভিডৰ ভেকচিনৰ পিছতে হাৰ্টৰ ডিজিজটো বেছি হৈছে নেকি কাৰণ আমি দেখিছোঁ কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট বহুত কম বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজতো দেখা গৈছে ত' ছাৰ এইটো ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপুনি চাওঁ মই আগতো কৈছোঁ যে ইট ইজ বিকজ অফ এৱেৰনেছ বেছি হৈছে প্লাছ ইণ্টাৰনেটবিলাক ইমান বেছি ইউজ হয় যে আপুনি গম পায় যে কি হৈছে কেতিয়া কি হৈছে তাৰ কাৰণে এইটো লাগে যে বেমাৰীটো বেছি হৈছে বাট এনেকুৱা কোনো ইমান ডাটা নাই যে প্ৰি কোভিড আৰু পোষ্ট কোভিডৰ যে আপুনি কম্পেয়াৰ কৰি ক'ব পাৰে যে পোষ্ট কোভিড বেছি হয় প্লাছ ভেকচিনটো ছেফ ভেকচিনৰ কাৰণে এনেকুৱা নেহি হোৱা মানে এইটো আপুনি মানে ইউ কেনট ব্লেম ভেকচিন ফৰ ইনক্ৰিজ অফ হাৰ্ট ডিজিজ মানে দ্য এপাৰেণ্ট ইনক্ৰিজ অফ হাৰ্ট ডিজিজ এইটো অনলি বিকজ কি আপোনাৰ যে এতিয়া ইণ্টাৰনেটৰ কাৰণে যে চব গম পায় তাৰ কাৰণে আপুনি বুজি পায় যে বেছি হৈছে এনেকুৱা বাট ডাটা ৱাইজ ইট ইজ নট ইট ইজ ছেম এজ প্ৰি কোভিড আৰু পোষ্ট কোভিড অ'কে ছাৰ এতিয়া আমি অনুষ্ঠানৰ শেষৰ পিনে আহিছোঁ তো হাৰ্টটো আমাৰ এটা মেইন পাৰ্ট হয় তো হাৰ্টটোক আমি কি ধৰণে ভালদৰে ৰাখিব পাৰোঁ সুস্বাস্থ্য কৰি ৰাখিব পাৰোঁ যাতে আমি আকৌ বেমাৰ আমাৰ নহয় হাৰ্টৰ ডিজিজ নহয় তো এই ক্ষেত্ৰত প্ৰিভেনশ্যন আপুনি কি ক'ব দৰ্শকসকলৰ বাবে হাৰ্টটো মেইন নহয় বাট মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হাৰ্ট এণ্ড ব্ৰেইন আৰ দি টু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্গানছ তাৰ কাৰণে হাৰ্টৰ কেয়াৰটো কৰিব লাগে বেমাৰী হোৱাৰ পিছত কেয়াৰ কৰি লাভ নাই বেমাৰী হোৱাৰ আগত আপোনাৰ কেয়াৰ কৰিব লাগিব প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিয়ৰ তাৰ কাৰণে আগৰ পৰাই আপোনাৰ বাই দ্য এজ অফ 20-30 আপোনাৰ প্ৰিভেনশ্যন কৰাৰ কাৰণে মানে আপোনাৰ ষ্টেপছ নিব লাগে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ ইজ কি আপোনাৰ হেল্ডি লাইফষ্টাইল হ'ব লাগে মানে এভইড ফাষ্ট ফুড আৰু আপোনাৰ সেডেন্টাৰী লাইফষ্টাইল নহ'ব লাগে আপুনি খোজকাঢ়িব খেলিব আৰু মানে বেছি বহাত নাথাকিব প্লাছ ৱেইট গেইন কৰিলেই হাৰ্টৰ বেমাৰীটো বেছি হয় প্লাছ এভইড স্মকিং এভইড এলকহল আৰু ডেইলি এটলিষ্ট ফৰ 20 মিনিটছ 5 days a week আপোনাৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে এইবিলাকেই অ'কে আৰ দৰ্শকসকলক আমি আজি হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ দীপাংকৰ দাস ছাৰক আমি সবিশেষ গোটেই কথাখিনি আমি জানিলোঁ কাৰণ হাৰ্ট এটা আমাৰ মেইন পাৰ্ট হয় ছাৰে ক'লে গতিকে সবিশেষ আমি আজি কেথলেব কি হয় কেনেকৈ কি ধৰণে এই প্ৰচিডিউৰখিনি আৰম্ভ হয় আমি সবিশেষ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ গতিকে চাই থাকিব আৰ নিউজ